नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के विषय में अपने विचार वैज्ञानिक रूप से प्रकट करती हूँ। हमारा आज का विषय है वात पित्त कफ दोष का समाधान कैसे ढूंढें। आयुर्वेद एक मानव विज्ञान है और इसमें वात पित्त और कफ तीन प्रकार की जैविक ऊर्जा है और इन्हें त्रिदोष भी कहा जाता है। व्यक्ति की प्रकृति को निर्धारित करते हैं ये तीनों। ये व्यक्ति के शरीर के प्रकार और व्यक्तित्व की विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रक्चर ही डिसाइड होगा, आपका नेचर भी डिसाइड होता है। प्रत्येक दोष में 5 मूल तत्व होते हैं: पृथ्वी, वायु, जल, अंतरिक्ष और अग्नि। ये दोष लगातार बदलते रहते हैं और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, व्यायाम, नींद जैसी दैनिक गतिविधियों, यहाँ तक कि हमारे विचारों से भी प्रभावित होते हैं। जी हाँ, हम जो विचारते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और इन त्रिदोषों पे भी पड़ता है और उसकी वजह से कभी-कभी हमारी बॉडी इम्बैलेंस होती है, हम मेंटली भी इम्बैलेंस होते हैं। तीनों दोषों के बीच संतुलन किसी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण मानदंड है। इन दोषों में परिवर्तन या असंतुलन व्यक्ति को रोगों की ओर ले जाता है। अब हम जान लेते हैं कि इन त्रिदोषों से होने वाले रोग। सबसे पहले कफ दोष। यदि किसी के शरीर में कफ कफ रोग से ग्रसित लोगों में ये समस्याएं दिख सकती हैं। नंबर 1, मोटापे का होना। दूसरा, थायराइड होना। तीसरा, सर्दी, खांसी, जुकाम रहना। चौथा, आंखों में मोतियाबिंद होना, कम सुनाई देना, आंखों का लाल होना और समय से पहले डार्क सर्कल हो जाना। अगर ये सभी समस्याएं या कुछ समस्याएं आपको किसी व्यक्ति में दिखती हैं तो मतलब वह कफ दोष से ग्रसित है। दूसरा दोष है पित्त दोष। इसमें जो समस्याएं हमें दिखती हैं वे हैं हिचकियां आना, जॉन्डिस की समस्या होना, स्किन, नाखून और आंखों का रंग पीला हो जाना, अधिक गुस्सा करना, शरीर में तेज जलन या गर्मी लगना, मुंह गला आदि पकना। मुंह गला आदि पकने का मतलब होता है कि हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। कभी कभार हो जाए तो वो अपचय की समस्या हो सकती है, लेकिन महीने में 20 दिन आपके मुंह में छाले रहते हैं या आपके गले में छाले रहते हैं तो मतलब आपको पित्त दोष सता रहा है। बेहोशी या चक्कर आ जाना, अगर ये सभी समस्याएं किसी में दिखती हैं या कुछ समस्याएं तो मतलब वह व्यक्ति पित्त दोष से ग्रसित है। लास्ट में आता है वात दोष। इससे ग्रसित व्यक्ति में कि हड्डियों में ढीलापन रहता है, हड्डियों का खिसकना या टूटना बहुत इजीली होता है, कब्ज की समस्या रहती है, मुंह का स्वाद कड़वा होता है, अंगों का ठंडा और सुन्न हो जाना, शरीर में अधिक रूखापन, सुई के चुभने जैसा दर्द, हाथों और पैरों की उंगलियों में अचानक दर्द हो जाना और शरीर में अकड़न का रहना। ये समस्याएं अगर किसी व्यक्ति में दिखती हैं तो इसका मतलब है कि उसे वात दोष है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इन दोषों से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसका इलाज कैसे संभव है। आयुर्वेद हमेशा इस बात पर ध्यान देता है कि सिर्फ इलाज ही ना किया जाए, जो समस्या है, जो बीमारी है, उसे जड़ से खत्म कर दिया जाए। और आयुर्वेद का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि 4 गोलियां टैबलेट्स खा लेना। आयुर्वेद एक संपूर्ण मानव विज्ञान है जिसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको आज कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी। अगर कोई व्यक्ति इनको फॉलो करेगा तो उसकी समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात रोग। जिसे वात दोष है उसके लिए क्या घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपचार, हरसिंगार, पारिजात, निर्गुंडी और एलोवेरा का जूस पीने से लाभ मिलता है। अगर इनका आप जूस पी सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है।
हल्दी, मेथी और सौंफ का पाउडर बनाकर पिए। अगर आपको वात दोष है तो इनका पाउडर पीने से आपको फायदा मिलेगा। तीसरा है लौकी का जूस पिए। अगला है नाशपाती का सेवन करने से भी पेट की समस्याओं से निजात मिलता है। वात से ग्रसित लोग रात को दही छाछ ना खाएं, ये सिर्फ दोपहर में छाछ खाएं। और वैसे भी आयुर्वेद कहता है कि दही और छाछ को शाम के 4 बजे के बाद नहीं ही खाना चाहिए, लेकिन जो वात दोष से ग्रसित है उन्हें तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा है कफ दोष। अगर किसी के शरीर में कफ दोष है तो उसका निवारण हम घरेलू उपचार से कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आप दूध में छोटी पीपली डालकर पिए। दूध के साथ हल्दी और शिलाजीत पिए। और लास्ट है त्रिकुटा का चूर्ण का सेवन कारगर साबित हो सकता है जिनको कफ दोष है। अगला है पित्त दोष। जिन्हें पित्त दोष की समस्या है, अगर आपको पित्त दोष है तो उसके लिए आप हल्दी, मेथी और सौंठ का पाउडर दरदरा कर पानी में पिए। इससे पित्त की समस्या से छुटकारा मिलेगा और एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। एलोवेरा, लौकी का जूस भी पी सकते हैं। और व्हीट ग्रास पित्त के लिए सबसे बेस्ट है। आप व्हीट ग्रास को खाएं सुबह सुबह खाली पेट। वो आपके पित्त के इम्बैलेंस को दूर करेगी और आपको एक स्वस्थ शरीर देगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम इन त्रिदोषों से किस तरीके से घरेलू उपचार के द्वारा इनकी समस्याओं से दूर हो सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। और इन सब के साथ में त्रिदोषों में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए कि हम अच्छे विचारों को लाएं। जैसे ही हम विचार लाते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही हमारी बॉडी को मैसेजेस देता है और हमारी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे विचार लाएं, हम पॉजिटिव रहें और कोशिश करें कि हम चीज़ों में सामंजस्य बनाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।